नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के पवित्र दूसरे दिन हम सब मिलकर माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, शांति और भक्ति की देवी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता रानी ज़रूर पूरी करती हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म कैसे हुआ, माँ ने कठोर तपस्या क्यों की, शिव जी से विवाह की कहानी, दूसरे दिन माँ की पूजा विधि और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपको सुनाती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की जन्म की कहानी। पुराणों के अनुसार जब माँ दुर्गा ने राक्षसों का विनाश करने के लिए जन्म लिया, तब उन्होंने कई रूप धारण किए। उन्हीं रूप में से एक रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। इस रूप में माँ ने हिमालय के घर जन्म लिया। उनके पिता का नाम हिमावन और माता का नाम मैना था। बचपन से ही माँ बहुत शांत, पवित्र और तपस्विनी थी। उन्हें बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा थी। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि हिमालय के घर आए। उन्होंने माँ पार्वती को देखा। ये कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये भगवान शिव की पत्नी बनेगी, लेकिन शिव जी को पाने के लिए इसे बहुत कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर माँ पार्वती ने संकल्प लिया, मैं भगवान शिव को ही पति बनाऊंगी। और यहीं से माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या शुरू हुई। माँ की कठोर तपस्या क्या थी? माँ ने हजारों साल तक तपस्या की। पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए और फिर कुछ भी खाना छोड़ दिया। कई साल तक माँ सिर्फ पानी पी रही और फिर माता रानी ने पानी पीना भी छोड़ दिया। इस कठिन तपस्या की वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। ब्रह्म प्लस चारिणी अर्थात तपस्या करने वाली। उनकी तपस्या से तीनों लोक हिल गए। देवता, ऋषिगण, गंधर्व और प्रभावित हुए। और अंत में भगवान शिव माँ की तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने माँ को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इसके बाद माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ और माँ का ये रूप ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा गया। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि क्या है, चलिए आपको वो भी बताती हूँ। दूसरे दिन सुबह स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, कलश के पास माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो रखें, उस पे फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, मिश्री और शक्कर का भोग लगाएं। इस दिन सफेद रंग शुभ माना जाता है और मंत्र बोले, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस दिन व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए आपको बताती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की महत्वता। जो माँ की पूजा करता है उसको क्या क्या मिलता है? उसको मिलता है धैर्य, शांति, पति का सुख, संतान सुख, सफलता, मन की शांति। गर्भवती महिला भी माँ से प्रार्थना करे तो माँ उनके गर्भ की हमेशा रक्षा करती है। अंत में माँ से हम प्रार्थना करेंगे, हे माँ ब्रह्मचारिणी, हम सब पर कृपा करो, हमारे घर में सुख दो, शांति दो, संतान को सुख दो और सभी दुखों को दूर करो। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।